पास नहीं होती है तो क्या समस्याओं का सोल्यूशन नहीं होता है? अगर प्रभु ने किसी समस्या को बनाया है तो उसका समाधान जरूर खुदा है। ज़रूरत है हमें चीज़ों पर रीअसेस करने की। बहुत बार होता क्या है कि हम किसी प्रॉब्लम पर स्टक कर जाते हैं, हम वहाँ रुक जाते हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो कैसे हम चीज़ों का समाधान ढूंढ सकते हैं, आइए समझते हैं इस कहानी के बाद। बहुत पहले की बात है, एक बार एक गुरुजी और एक चेला जी किसी जंगल से जा रहे थे। तो जंगल से जा रहे थे, घनघोर वर्षा का समय और देर शाम अंधेरा हुआ आया, तेज वर्षा चालू हो गई, सामने कुछ सुनाई नहीं दिया, भयंकर पशुओं की आवाज़। चेला जी थोड़े घबराए, बोले गुरुजी क्या करें, कहीं रुकना चाहिए। गुरुजी ने कहा इतना भयंकर अरण्य है, इस अरण्य में हमें शरण कहाँ मिलेगी, चलो देखते हैं। कुछ आगे बढ़े तो दूर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी, वो उस कुटिया की तरफ बढ़े। फिर वहाँ गए तो क्या देखते, छोटी सी कुटिया जिसमें एक पति पत्नी, दो उनके बच्चे यूँ कहिए कि बस मांस के टुकड़े थे, कमज़ोर से, और वो किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे। रात से जाकर गुरुजी ने गेट खटखटाया, बोला हम तो सन्यासी हैं, इस रास्ते से गुजर रहे थे, रात को शरण चाहिए, कुछ खाने पीने का हो तो दे दीजिए। जो गृह स्वामी थे, गृह स्वामी थी, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, बिठाया, और जो उनके पास रूखी रोटी थी उस रूखी रोटी से उनके साथ प्रमुख से पानी दी। दोनों साधुओं ने भोग लगाया और रात को चैन से सोए। जब सुबह निकलने लगे, सुबह जब रवाना होने लगे तो चेला जी ने कहा कि हे गुरु जी, इन्होंने हमारी बहुत सेवा की, तो हमें कुछ न कुछ तो ये प्रसाद स्वरूप देना चाहिए, कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। गुरु जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर तुम इनको आशीर्वाद भी देना चाहते हो तो एक काम करो, जाओ और इनकी गैया जी को मारो। चेला जी हंसकर रहकर बोले प्रभु ये आप क्या कह रहे हो, ये आप क्या कह रहे हो, मुझसे इतना घोर अपराध, ऐसा कैसे? तो गुरु जी बोले कि यदि तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो और तुम वाकई में इस गैर स्वामी का भला करना चाहते हो तो जाओ और इसकी गैया जी को मार दो। चेला जी ने वही किया, उनकी गैया जी मार दी और चुपचाप वहाँ से भाग गए। दिन वर्ष गुजरते चले गए, लगभग 10-15 साल बाद अब वो चेला जी सीनियर गुरुजी बन गए। वो चेला जी जो गुरुजी बन गए थे, उनके साथ 2-3 अन्य चेले उसी मार्ग से गुजरे। वहाँ से निकले तो चेला जी को याद आया, बोले 15 साल पहले गुरुजी ने मेरे से इतना गंभीर अपराध करवाया था, एक बार चल के देखते हैं कि गो हत्या का उसका क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ा। तो गुरुजी अपने नए चेला जी के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके क्या देखते हैं, एक बहुत विशाल जिसे कहते हैं भवन, और चारों तरफ नौकर चाकर, जानवर बैलगाड़ियाँ, बड़े अक्सर गए। वहाँ जाके उनसे पूछा कि भाई पहले यहाँ पे सही राम जी करके कोई रहा करते थे? तो बोले हाँ हमारे सेठ हैं। बोले क्या बात है? बोले हाँ। लेकर गए, गुरु जी लेकर गए, उनको नमस्कार किया और उनसे पूछा कि भाई सही राम जी ऐसा क्या हुआ? तो सही राम जी क्योंकि इतने 15 साल बाद आए तो पहचाने तो थे नहीं, रात का समय था। बोले हे गुरु जी, आपकी तरह कोई महान सन्यासी सद आत्मा जो थी वो हमारे यहाँ पर एक दिन घनघोर रात को आए, और वो जब आए तो सुबह उन्होंने हमारी गैया जी मार दी। जब तक गैया जी थी तब तक हमें कुछ सूझा ही नहीं, क्योंकि हमें हमारे जीवन यापन के लिए दूध मिल जाता था, छोटा मोटा गुजर बसर कर लेते थे। और जब उन्होंने हमारी गैया जी मार दी तो हमने सोचा कि हम जिएंगे कैसे, बच्चों को कैसे पालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने जब देखा, ढूंढने की कोशिश की, तो हमें दिखा कि हमारे आसपास की ज़मीन तो बहुत उपजाऊ है। हमने यहाँ पर चावल की खेती करना शुरू किया। जब चावल की खेती करना शुरू किया तो उसके लिए हमें नए जानवरों की ज़रूरत पड़ी। जानवरों की ज़रूरत पड़ी तो हमने यहाँ पे चारा उगाना शुरू किया। चारा जब उगाना शुरू किया तो हमें कुछ औषधि प्लांट दिखे, हमने उनको बेचना शुरू किया। उनको जब हमने उगाना शुरू किया तो धीरे धीरे हमारा व्यापार चारों तरफ फैलता चला गया। तो सही राम जी ने कहा कि जय हो गुरु जी की, ना वो हमारी गैया जी को मारते और ना हम आज यहाँ तक पहुँचते। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्रभु के पास हर चीज़ का एक बी प्लान होता है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम उस बी प्लान की तरफ देखते ही नहीं हैं, हम समस्याओं से एडजस्टमेंट बिठा लेते हैं। हमें एडजस्टमेंट नहीं बिठाना है। यदि आप किसी समस्या से घिर गए हो तो आपको करना क्या है, आपको सोचने का तरीका बदलना है, कुछ नए एंगल से सोचना है। हमें सबसे पहले क्लचेस को हटाना है, हमें उन चीज़ों को हटाना है जिस पर हम डिपेंडेंट हो गए, हमें उन बैसाखियों को तोड़ना है। यदि आप जीवन में बैसाखियों को तोड़ देते हो तो आप निश्चित ही प्रगति के जो पथ होता है अग्रसर होते हो और आपको समाधान मिलता है। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी के माध्यम से प्रभु जी कहते हैं कि हमें निरंतर अपनी समस्याओं के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए और जीवन में सुख और शांति की तरफ बढ़ते रहना चाहिए।